Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So now types of reflexes. अब reflexes के types, ठीक है, हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, reflexes के एक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। अब कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दैट इज योर नेचुरल एंड योर कंडीशन रिफ्लेक्स। नेचुरल को आप इनबॉर्न भी बोलते हो और कंडीशन को आप एक्वायर्ड बोलते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल को। नेचुरल यानी इनबॉर्न रिफ्लेक्स। अब इसके वर्ड में ये नेचुरल या इनबॉर्न, मतलब वो ऑलरेडी आपके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वन इन विच नो प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्निंग इज रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस या कोई लर्निंग रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये आपको थ्रू योर पेरेंट्स पास ऑन होता है। दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ये आपके पेरेंट्स से आपको पास ऑन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो सैलिवेशन, स्वेलोइंग, मतलब सैलिवेशन मतलब पानी आना मुंह में, और स्वेलोइंग जब आप गल्प करते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, ये फंक्शनल एफिशिएंसीज होती है, मतलब ये क्या क्या फंक्शन आपकी बॉडी कर सकती है, उसकी एफिशिएंसी में आपका ये नेचुरल रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। एंड सेकंड, ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब आपके प्रोटेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स को आप और क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड, मतलब ये आपने एक्वायर किया। एक्वायर का मतलब आपने इकट्ठा किया है। तो इकट्ठी चीज कैसी होती है, बाय एक्सपीरियंस होती है। वन विच डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यू टू एक्सपीरियंस और लर्निंग। जो लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में क्या होती है, आपकी एक्वायर हो जाती है ड्यू टू एक्सपीरियंस। या तो कुछ चीजें आपने एक्सपीरियंस की होती है, या फिर आपने किसी को देख के सीखी होती है, ठीक है, उसके लिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है व्हाट यू एक्सपीरियंस सिंपली एट द साइट और बाय द स्मेल ऑफ अ फैमिलियर टेस्टी फूड। मतलब जब आपको कोई एक ऐसी चीज दी जाती है खाने के लिए जो आपने ऑलरेडी पहले से खाई हुई है, तो उसको देख के आपको क्या होता है, मुंह में बहुत सारा पानी आने लगता है ना। तो वो पानी कब आएगा, तभी आएगा जब वो आपने पहले खाई हुई होगी, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज का कि ये बहुत टेस्टी होती है। तो उसको देख के आपको पानी मुंह में आने लगेगा, यानी सैलिवेशन होने लगेगा। और लेकिन अगर आपने नहीं खाई होगी तो फिर क्या होगा, नहीं आएगा पानी मुंह में। तो ये जो आपका कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होता है, वो आपकी लर्निंग्स पे, यानी कि आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है, ओके। और द सेंस ऑर्गन्स, और उसमें भी हम पर्टिकुलरली आई और ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स होती क्या है, सेंस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होती हैं विच अनेबल्स अस मतलब जिनकी वजह से, विच अनेबल्स अस टू बी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें पता लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन्स, देयर आर मेजर सेंस ऑर्गन्स, कुछ मेजर सेंस ऑर्गन्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं, आपकी आईज, ईयर्स एंड योर टंग, योर नोज एंड योर स्किन, ओके। ये सारी आपकी मेजर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सो आई को फर्दर पढ़ने से पहले हम कुछ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आगे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे और उनके फंक्शन में पता होने चाहिए, ठीक है। और रिसेप्टर्स होते क्या हैं, एनी स्पेशलाइज्ड और सेल सेंसिटिव टू स्पेसिफिक स्टिमुलस, कोई भी एक स्पेशलाइज्ड सेल या फिर कोई एक सेल जो सेंसिटिव हो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, ठीक है। कोई भी एक स्टिमुलस आ रहा है, उसके लिए हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सेल सेंसिटिव ज्यादा हो, तो उसको वही कैच सबसे पहले करेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, रिसेप्टर बोलोगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास 5 रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, जिसमें से फर्स्ट है आपका रिसेप्टर फॉर टच, प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज, मतलब आपकी जो स्किन पे जो टच हो रहा है या फिर जो स्किन पे प्रेशर है ड्यू टू मैकेनिकल चेंज, उसके लिए जो रिसेप्टर है वो है आपका मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है। सेकंड है आपका कीमो रिसेप्टर। ये रिसेप्टर किसके लिए काम करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ऑफ द टंग। जो आप टंग, जब तो जो आपकी टंग है, जब आप कोई भी चीज खाते हो उस पर जो आपको टेस्ट आता है, उसके लिए कौन सा रिसेप्टर काम करता है, आपका कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर ऑफ टेस्ट ऑफ द टंग एंड योर स्मेल। सुनते हो परफ्यूम की खुशबू आ रही है, मोमोज की खुशबू आ रही है, चाउमीन की खुशबू आ रही है, तो वो कैसे पता चलता है, रिसेप्टर्स के थ्रू पता चलता है ना। तो स्मेल ऑफ द नोज, नोज में भी जो स्मेल जाती है उसके लिए ड्यू टू केमिकल इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज ये सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अगर मान लो सपोज बाहर से चाउमीन की खुशबू आ रही है, तो उसमें कुछ तो इंग्रेडिएंट्स ऐसे गए होंगे ना, इसमें कुछ तो केमिकल चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से स्मेल आप तक आई और आपको पता चल गया ये चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर्स में क्या होता है, आपके टेस्ट के
के रिसेप्टर्स जो आपके टंग में प्रेजेंट होते हैं और स्मेल के रिसेप्टर जो आपकी नोज में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं ड्यू टू द केमिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी केमिकल के इन्फ्लुएंस की वजह से उनमें क्या होता है, रिसेप्टर्स में चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स, और फोटो रिसेप्टर्स जैसे वर्ड बता रहा है फोटो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, लाइट आता है उसमें, तो फोटो रिसेप्टर्स में भी क्या आएगा, लाइट आएगा। तो ये क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉड्स एंड कोन्स। अब खाने वाला कोन नहीं है और रॉड मारने वाला रॉड नहीं है, ठीक है। तो इसमें रॉड्स और कोन्स कहाँ है, इसमें ये रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट हैं आपके आईज में, आपके आईज में रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं अपना ड्यू टू द स्पेसिफिक लाइट। रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना ऑफ आई ड्यू टू लाइट, मतलब जो आपके रॉड्स हैं उनका काम अलग होता है और जो आपके कोन्स हैं उनका काम अलग होता है, लेकिन दोनों का काम डिपेंड किस पे करता है, लाइट पे करता है, इसीलिए इन्हें हमने क्या बोला है, दीज आर फोटो रिसेप्टर्स। और फोनो रिसेप्टर्स, फोनो, फोन, फोन मिलाते हो ऐसे ऐसे, फोन, उसका फोन की स्पेलिंग PHONE, तो इसमें क्या है PHON, यानी कि फोन, फोनो रिसेप्टर, मतलब जिस रिसेप्टर से आप सुनाई देता है आपको, ठीक है। रिसेप्टर्स फॉर साउंड एंड हियरिंग, आप सुन पा रहे हो, जो भी साउंड्स आपके पास आ रही है दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ फोनो रिसेप्टर्स, ओके। नेक्स्ट इज योर थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मल मतलब हीट, तो उसका क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स, जो भी आपको गर्मी लग रही है, आपको कैसे पता लगता है आपको गर्मी लग रही है, कैसे पता लगता है आपको ठंड लग रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्मो रिसेप्टर्स। इन थर्मो रिसेप्टर्स की वजह से ही आपको पता लगता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर अब गर्म हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पंखे चलाने हैं, हमें AC चलाने हैं, कूलर चलाने हैं। और वही सेकंड उस पर क्या होता है, ठंड लग रही है तो हमें पता कैसे लगेगा, स्किन से ही पता लगेगा, लेकिन थर्मो रिसेप्टर से पता लगेगा कि अब हमें क्या करना है, अब हमें स्वेटर पहनना है, अब हमें पिनी पहननी है, अब हमें क्या पहनना है, अब हमें कैप्स पहननी है, अब हमें कानों को ढकना है। तो ये सारे जस्ट बिकॉज ऑफ योर थर्मो रिसेप्टर्स जो आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से पता लगता है, ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।